Welcome students, I am Nikita Jain. Today I am going to start the next chapter, that is data handling. So what do you know about what is data? क्या होता है data? Any idea? कोई भी अपन डेटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ का डेटा वहाँ का डेटा, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। न्यूज़पेपर में एक लाइन्स आती है कि किसी भी एरिया में, जैसे केरल में बाढ़ आई, अप्रॉक्स 50,000 पीपल्स आर अफेक्टेड होता है। अब 50,000 क्या है? 50,000 इज अ डेटा, एग्जैक्टली अप्रॉक्स डेटा। अब क्या होता है, कुछ डेटा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है अप्रॉक्स डेटा, एक होता है फिक्स डेटा, ठीक है। अब जैसे कि स्कूल की अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का। अगर अपन स्कूल में बात करें, क्लास 9th में कितने स्टूडेंट है, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट है, तो आप ऐसे थोड़े बोलोगे अप्रॉक्स इतने हैं। आपको पता है कि क्लास 9th बी में हमारे पास स्टैंडर्ड में 150 है, 9th सी में इतने हैं, 9th ए में इतने हैं। तो आपके पास क्या है, एक कैलकुलेटेड डेटा है, एक डेटा होता है हमारा अप्रॉक्स। तो एग्जैक्टली डेटा हैंडलिंग क्या होती है, डेटा कैसे हैंडल होता है, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, डेटा एक्चुअल क्या होता है, वो सब हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर? तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज डेटा। एक्चुअली डेटा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? सो द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स which are expressed numerically with the specific purpose is called data. The collection of fact. आपने क्या किया है, कुछ डेटा का, आपने कुछ जितने भी आपके फैक्ट्स हैं उनको आपने कलेक्ट किया है, which are expressed numerically. ओके, जिसे अपन क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं विद दी स्पेसिफिक पर्पज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि केरल में जो है फ्लड है, बाढ़ आई है, अप्रॉक्स 50,000 पीपल्स आर अफेक्टेड। सो व्हाट इज दिस? 50,000 इज अ न्यूमेरिकल स्पेसिफिक डेटा, ओके। और आपने कहाँ का बताया? आपने केरल सिटी का लिया, आप कहीं और का भी ले सकते हो। आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने अकॉर्डिंग एड ऑन कर सकते हो। सो द डेटा, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स which are expressed numerically with the specific purpose is called data, और appropriate information and facts are called data. जो भी आपको information उससे मिल रही है, आपको उससे जो भी facts मिल रहे हैं, that is known as data. Okay, so this is the basic definition of data. Like some people died in of 2 cars, 3 people died in accident of 2 cars. Okay, what is this? Some people died in accident of 2 car. 2 कार का एक्सीडेंट हुआ और उसमें some people died. कुछ लोग मर गए, कुछ एग्जैक्ट डेटा नहीं है। There is a specific data, like there people died, 3 people died in accident of 2 cars. There are like 2 cars and 3 people. There is a specific data. 2 कारें थी और 3 लोग थे, तो 2 कारों में 3 लोगों की डेथ हुई। तो this is the example of the specific data, and there are like some people. Now Sachin made highest runs today's match. Can you explain कितने रन बनाए सचिन ने? हाईएस्ट कितना? हाईएस्ट एनी आइडिया? हाईएस्ट कितने? नहीं। तो there is a no specific data, but सचिन मेड 190 रन्स इन टुडेज मैच। अब आपको यहाँ पे डेटा मिल गया है, एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई है, दैट इज 190। सो 190, व्हाट इज 190? 190 इज अ डेटा। देयर इज नो स्पेसिफिक डेटा, देयर इज नो स्पेसिफिक डेटा, बट देयर इज अ स्पेसिफिक डेटा, सो दिस इज नॉन एज द डेटा। लाइक यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक स्पेसिफिक फैक्ट मिल रहा है, एक स्पेसिफिक आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है कि ओके इतने पीपल्स थे या फिर इतने इसमें क्या थे, इसने इतने रन बनाए हैं, ठीक है। आप 3rd, 4th, 5th ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देख लिया, सेकेंड एग्जाम्पल हमने देख लिया। नाउ द टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा, सेकेंड वन इज सेकेंडरी डेटा, third type is raw data, or you can say that ungrouped data, and fourth one is grouped data. So there are 4 types of data. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? What is data? डेटा की डेफिनेशन एक्चुअली क्या होती है? अपन इतनी देर से अपने चैप्टर का नाम हमें पता है कि हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट डेटा होता क्या है? तो हमें अभी क्लियर हो गया व्हाट इज डेटा। टाइप ऑफ डेटा भी हमें क्लियर हो गए हैं, 1 2 3 4, देयर आर 4 टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। नाउ देयर आर लाइक व्हाट इज प्राइमरी डेटा। अब हम चलते हैं एक एक पार्ट पे। सबसे पहले अपन प्राइमरी डेटा को पढ़ते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी डेटा, देन अनग्रुप्ड एंड देन ग्रुप्ड। अच्छा, याद करने का तरीका ना बहुत इजी हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी
ग्रुप्ड अनग्रुप्ड, क्लियर। और अनग्रुप्ड को ही आप क्या बोलते हो, रो डेटा बोलते हो, तो कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, प्राइमरी डेटा। एक्चुअली प्राइमरी डेटा क्या होता है, द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ऑब्जर्वर ने जो डेटा कलेक्ट किया है। अब यू विल से मैम व्हाट इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इन द सेंस कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे क्या हुआ कि कोई पर्सन था, एक पर्सन था जो ऑब्जर्व कर रहा था। उसने बताया कि यार देयर आर 2 कार्स एंड अप्रॉक्स 4 to 5 पीपल्स लाइक डेथ, ठीक है, 5 उसने बोल दिया। तो 5, व्हाट इज 5, दिस इज द प्राइमरी डेटा, जो उसने इनिशियली स्टार्टिंग में एक बार में जो ऑब्जर्व किया, दैट इज द प्राइमरी डेटा। बट हुआ क्या, जब उसने देखा कि ओके प्राइमरी ये है, बट एग्जैक्ट सिचुएशन में क्या निकलता है, हो सकता है, मतलब इट्स नॉट कंपलसरी, बट हो सकता है कि बाद में पता चला हो कि नहीं 4 थे लेकिन 4 में से एक बच गया है, 3 पीपल्स आर डाइड, समझ रहे हो। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन क्या था 4 का, बट एक्चुअल सेकेंडरी में क्या हुआ, या तो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, बट नॉट एक्चुअल, क्लियर। तो ये है आपका प्राइमरी डेटा की जो ऑब्जर्वर एक ही बार में क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी डेटा। नाउ सेकेंडरी डेटा क्या होता है, द सेकेंडरी डेटा is not collected by observer, it is obtained from published or unpublished sources, newspaper, okay, media, जो आपकी न्यूज़ आती है टीवी पे, ये सब जितने भी हमारे सोशल मीडिया जो हमारे एक्ट्स हैं, चाहे वो पब्लिश्ड हो चाहे वो अनपब्लिश्ड हो, वो सोर्सेज जो हैं वो क्या है आपके सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, उसने बता दिया। अच्छा चलिए, अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, केरल में फ्लड आई, तो वहाँ पे जो था उसने तो देख लिया कि केरल में फ्लड आई, वहाँ पे उसने ऑब्जर्व भी कर लिया कि ओके 50,000 पीपल्स आर अफेक्टेड, उसने वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। बट आप यहाँ बैठे हो, अभी दूसरी लोकेशन पे, दूसरी सिटी में आप बैठे हो, तो आपको किसके थ्रू पता चली ये बात, आपको पता चली सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू। तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या थे, सेकेंडरी सोर्सेज के डेटा कुछ और थे, फर्स्ट सोर्सेज के डेटा कुछ और थे, मे बी वो सेम हो सकते हैं और मे बी वो डिफरेंट हो सकते हैं, इट्स डिपेंड। तो सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो गई, द सेकेंडरी डेटा इज नॉट कलेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स के थ्रू हमें क्या होता है, सेकेंडरी डेटा मिलता है। नाउ देयर आर फ्यू नोट्स फॉर secondary data and primary data. The primary data is more reliable than the secondary data, as the information collected by observer is more accurate in comparison to information collected by another person, that means other than the observer. अब हुआ क्या कि आप अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्राइमरी एज कंपेयर, देखिए मैंने कहा ना कंपलसरी नहीं है, हो सकता है प्राइमरी सही है डेटा, हो सकता है सेकेंडरी सही है, बट कभी कभी ये होता है कि जो आंखों देखा, अपन कब बोलते हैं ना, एक कोट है आंखों देखा हमेशा सही होता है, तो मैक्सिमम ये होता है कि जिसने आंखों से देखा है उसको ज़्यादा अच्छे से पता है, सेकेंडरी वाले को नहीं पता है इतना। सो प्राइमरी डेटा विल बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी डेटा, ओके। ना रो डेटा थर्ड यही था, और रो डेटा का सेकेंड नेम क्या था, रो डेटा का सेकेंड नेम था ungrouped data, okay, so this is the definition of ungrouped data also, the data which is collected for specific purpose and put at as it is, ठीक है, the data which is collected for specific purpose, अपन ने एक specific purpose के लिए data collect किया और उसे put कर दिया as it is, like without any arrangement, is called raw data. each entry या जो भी आपने उसमें नंबर ऐड किया है, जो भी आपकी एंट्री मिली है इन रॉ डेटा इज नॉन एज ऑब्जर्वेशन, और उसे ही अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अच्छा अब है ना, जैसे कि मान लीजिए अब आपकी अभी आप जैसे 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, अपन ये 4 क्लासेस ले लेते हैं। हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, 7th 8th 9th 10th चारों क्लासेस के लिए अपन एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब मैंने अभी एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर बनाया और स्टूडेंट को बोला कि आप क्या करो, फटाफट से डेटा एंटर करो कि कौन डांस करेगा, कौन सिंगिंग के लिए, कौन ड्रामा के लिए जाएगा, कौन मीन्स कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन प्ले करेगा, इस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है। कोऑर्डिनेटर ने क्या किया, लाइन वाइज, ओके, फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड थर्ड, उसको जो मिला उसने उसको लाइन वाइज नहीं जमा के, उसको जो मिला, लाइक पहले 7th का मिल गया उसने 7th का डाल दिया, 8th का डाल दिया, 9th वाले से भी पूछ लिया, 10th से भी पूछ लिया,
फिर वापस 7th का डेटा आ गया, फिर 8th का आ गया, फिर 9th का आ गया, उसको जो जो मिलता गया उसने एक लिस्ट प्रिपेयर किया. देयर इज नो स्पेसिफिकेशन दैट ही इज फ्रॉम क्लास 7th 8th 9th और 10th, और नॉट स्पेसिफिकेशन कि वो कौन से इवेंट के लिए इंटरेस्टेड है. देयर इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें 7th 8th 9th 10th के स्टूडेंट हैं, कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे ये है, लेकिन क्लियर नहीं है कि 7th के ये स्टूडेंट, 8th के ये हैं, 9th के ये हैं, 10th के ये हैं. तो वो जो लिस्ट हमारे पास प्रिपेयर हुई, वो जो एंट्रीज, वो जो नंबर्स हमारे पास आए हैं, दैट इज नोन एज रॉ डेटा. क्लियर? रॉ डेटा, और यू कैन से दैट अनग्रुप डेटा. क्लियर? डेफिनेशन आपको एग्जांपल से जल्दी समझ में आई होगी आई थिंक. अब देखिए आप, सेकंड इज ग्रुप डेटा. जो फोर टाइप होता है ना डेटा का, दैट इज द ग्रुप डेटा. क्या होता है ग्रुप डेटा? इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा are with some group is called group data. Just example, 5 7 9 11 11 15 16 19 20 22 23 24 25 26. इस तरीके से क्या है यहाँ पे एक बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं. अब हमने इसे ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. लाइक 0 to 10, 0 to 10 में जो भी होंगे वो लिस्टिंग हो जाएंगे. 10 to 20 में जो नंबर्स हैं वो इधर लिस्ट हो जाएंगे. 20 to 30 में जो भी नंबर्स हैं वो इधर लिस्ट हो जाएंगे. तो हमने इन्हें क्या कर दिया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. अनदर एग्जाम्पल अपन सेम लेते हैं कि स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने कहा बहुत मैसी हो जाएगा ये लिस्टिंग करना, तो चलो लिस्ट तो मैंने बना ली, मैं मैम को सबमिट भी कर दूंगा, बट मैम को मुझे एग्जैक्ट डेटा सबमिट करना है ना कि 7th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं जो डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, 8th के कितने हैं, 9th के कितने हैं. सो इन दी नेक्स्ट टाइम व्हाट ही डिड और व्हाट शी डिड, क्या किया, 7th की एक लिस्ट बनाई और उसमें कॉलम्स बना दिए, डांस, सिंगिंग, वॉट एवर अदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन. ऐसे 8th क्लास की लिस्ट, देन 9th क्लास की लिस्ट, और देन उसे इजी रहा क्या, डेटा सबमिट करना. अभी बहुत इजीली हो गया कि ओके क्लास 7th के डांस के 3 स्टूडेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के लिए 11 स्टूडेंट्स हैं, सिंगिंग के लिए इतने स्टूडेंट्स हैं. तो मुझे डेटा क्लियर हो गया. तो डेटा क्लियर हो जाता है जब आप उसे क्या कर देते हो, ग्रुपिंग कर देते हो. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपन ने क्या करा है, एक ग्रुप बना लिया है. किसका, नंबर्स का ग्रुप बनाया है, जैसे कि 0 to 10, लाइक 10 to 20. तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ग्रुप बनाया है. ठीक है, सो दिस इज ग्रुप डेटा. अब कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जो कि हमें जाननी जरूरी है, किसके लिए, डेटा के लिए. ठीक है, फर्स्ट टर्म आती है लाइक एरे. व्हाट इज एरे? टू अंडरस्टैंड द डेटा इन बेटर वे वी अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज कॉल्ड एन एरे. ठीक है, हमने क्या किया है, जो भी डेटा हमारा है उसे इजी करने के लिए, उसे इजी कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अच्छे से पता ही है. तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उसे क्या कर दिया है, पूरा एक फॉर्म में जमा दिया है. और वो जो अपन ने फॉर्मेट बनाया है, चाहे हम उसे असेंडिंग बोलें चाहे हम उसे डिसेंडिंग में करें, लेकिन अगर हमने उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर्म में बनाया है, सो दिस इज नॉन एज एरे. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एरे हो जाएगा. तो एक टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए. इनकेस कोई आपसे पूछता है व्हाट इज एरे, सो यू हैव टू आंसर दैट to understand the data in a very better way, we will manage the data either in the descending order or the ascending order. Okay, now the next term is range. What is range? The difference between the highest and lowest values. ठीक है, अभी जैसे कि अपन ने बात की थी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास थे. ठीक है, तो the difference between the highest and lowest values of the given data is called range. For example, 0 3 8 10 10 12 18 19 and 20. So अब हमें रेंज निकालना है. तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कितना है, you can see their highest number is 20. And what is the lowest number here? You can see, yes, 0. Okay, so range, what will be the range? Highest minus lowest. So what is the highest number here? 20. And what is the lowest number? 0. 20 minus 0 कितना हो गया, 20. तो इसकी रेंज कितनी हो गई, ये जो नंबर्स हमें गिवन है, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, ये जो एग्जाम्पल हमें गिवन है, इसकी रेंज कितनी हो गई, इसकी रेंज हो गई है 20. क्लियर, बिकॉज हमने क्या किया है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और ये ही क्या कहलाती है, रेंज. फर्स्ट टर्म थी एरे, सेकेंड टर्म है रेंज. ठीक है, दोनों क्लियर हो गए आपको. लास्ट में एक और बार इनकेस अगर मैंने अभी आपको असाइनमेंट दिया ना, तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं साथ के साथ में आपको लर्न भी कराते जा रही हूँ. थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. द नंबर ऑफ टाइम ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ आई.
ये है आपका सिंबल f, इसके सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है i, दैट इज f ऑफ i. ओके, सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, कितने टाइम एक ही ऑब्जर्वेशन कितने टाइम तक आपका हुआ है, वही उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी. लाइक 10 फ्रीक्वेंसी, 20, 30, 40, क्या 2 टाइम्स आपने सेम चीज ऑब्जर्व करी, 4 टाइम आपने सेम चीज ऑब्जर्व करी, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आएगा. लाइक आप डिनोट कैसे करोगे, दिस इज द सिंबल ऑफ 1, देयर इज सिंबल ऑफ 2, 3, 4. यहाँ तक तो आपको क्लियर है. अब ऐसा नहीं 5 के लिए आप 5 लाइन बना दोगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप अगर 20 मैंने आपको दे दिया तो आप कितनी लाइंस बनाओगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है. 5 को हम क्या लिखेंगे, 4 लाइंस तो आपकी स्ट्रेट है, बट 5th लाइन विल बी लाइक द डायगोनल. ओके, सो देयर आर representation of numbers like 1, 2, 3, 4. This is the representation of 5. Now this is the representation of 6, 7, 8, 9 and 10. Clear? ये क्या हो गया है, आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया है सारे नंबर्स का. अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये जो भी हमने बनाया है इसे बोलते हैं अपन टैली मार्क्स. क्या बोलते हैं इसे, टैली मार्क्स. द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर इज कॉल्ड टैली मार्क. अगर आपसे बोला जाता है टैली मार्क क्या है, तो दिस इज द टैली मार्क. अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन शो दैट द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इफ वी अरेंज, ठीक है, क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन. इफ वी अरेंज अबव डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म, अगर हम डेटा को, सब पूरे डेटा को किस में कर रहे हैं, टैबुलर फॉर्म में कर रहे हैं. शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, द टैबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल. अगर जितने भी हमारे पास डेटा हैं हमने उसे क्या कर दिया है, टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. अगर हम उसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल. ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी टेबल. हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. बट आपको मैंने बताया ना अभी टर्म्स, हमें जो टर्म्स अभी हम देख रहे हैं वो टर्म्स क्लियर करना ज़रूरी है. एक बार मैं और आपको शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ. सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, डेटा. डेटा क्या होता है, डेटा की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. देन टाइप ऑफ डेटा, देयर आर 4 टाइप ऑफ डेटा. फर्स्ट इज एग्जैक्टली हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड. 4 हो गए. 4 की डेफिनेशन हमने पढ़ ली. प्राइमरी एंड सेकेंडरी में मोर रिलायबल डेटा कौन सा होता है, प्राइमरी डेटा होता है. ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में मोर रिलायबल डेटा हमारे पास ग्रुप डेटा होता है. आफ्टर दैट हमने कुछ टर्म्स पढ़ी जो कि डेटा हैंडलिंग में हमारे पास काम आती हैं. फर्स्ट इज एरे, सेकेंड रेंज, फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क. क्लियर. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, जो भी हमने देखे हैं उनके एग्जाम्पल. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज of a locality are given below. Represent the information of a frequency distribution table. अब आपको क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू सॉल्व करना है. ठीक है, सबसे पहले अपन वापस फर्स्ट एग्जांपल ही लेते हैं. पहले इसे मैं आपको एक बार इसका हिंट दे देती हूँ कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है. What you have to do now. अब आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को समझो. यहाँ क्या दिया है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज. कितनी फैमिलीज हैं यहाँ पे, 20 फैमिलीज हैं. और कितने चिल्ड्रन हैं, जैसे मान लो फर्स्ट फैमिली में 2 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, 2 है. तब आपको ये पता चल सकता है कि पहले आप काउंटिंग कर लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. देयर आर 2 चिल्ड्रन इन फर्स्ट फैमिली. देन इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो एक टेबुलर फॉर्म में. आप उसे क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि आपने क्या करे, रेंज बना ली है. ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में हमने क्या कर लिया है, रेंज बना लिया है. उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ओके मैक्सिमम कितने स्टूडेंट, कितने चिल्ड्रन है, मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन है और मिनिमम 1. तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 की रेंज में हमारी पूरी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगी. क्लियर. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी टेबल को एलोबरेट कर सकते हो. सेम एज द नेक्स्ट एग्जांपल, अ डाई इज अ क्यूब वेयर 6 फेसेस आर मार्क्ड विथ नंबर और डॉट्स. किसी के भी थ्रू मार्क हो सकता है. फ्रॉम 1 to 6, 1 number on each face. The score obtained in 25 throws are
54321124666321455621 ये एक उन्होंने रेंज दे दी है कि ये सब आपको क्या मिले हैं, ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, ये सब आपको डेटा मिले हैं। एंड 3 प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दी अबव। इससे जस्ट पहले वाला जो एग्जाम्पल का मैंने आपको हिंट दिया ना, सेम वही एग्जाम्पल है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। क्या करिएगा, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए कि आपको टेबल में बनाना क्या है, टेबल्स के कॉलम, हमें कौन कौन से टेबल के कॉलम बनाने हैं। उसके बाद में आपको कौन कौन से नंबर्स वहाँ पे गिवन है और उन नंबर्स में कौन से नंबर कॉमन है, वो सब आपके एक ग्रुप में आ जाएंगे। लाइक अपन बोलते हैं ना ग्रुपिंग करना, एग्जैक्टली तो वो ग्रुपिंग यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर। तो ये सब आपके क्या हो गए हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स हो गए हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, सेम एज इट इज आपको केवल क्या करना है, उसे क्वेश्चन फॉर्म में, फिर टेबल फॉर्म में आपको उसको बनाना है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी और इसके टाइप क्या क्या है। फर्स्ट है आपका अर्थमेटिक मीन और मीन, सेकंड है मोड और मीडियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अपना मेन चैप्टर एक तरीके से स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, बेसिक्स। अभी अपन ने केवल क्या पढ़ा है कि व्हाट इज डेटा हैंडलिंग, व्हाट इज द टर्म्स, जो यहाँ पे टर्म्स यूज में आएंगी ना आगे, वो टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि हम डिटेल्ड पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, तो हमने इसलिए डिटेल्ड पढ़ा। लेकिन अब अपना मेन चैप्टर जो है वो अब स्टार्ट हुआ है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कोई भी अगर हमारे पास डेटा होगा तो उसका अर्थमेटिक मीन और मीन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसका मोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसका मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यही हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसे ही क्या कहा जाता है, ये सब किसके टाइप है, ये सब टाइप हैं आपके सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के ये सब क्या हैं, टाइप्स हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट और शोज द टेंडेंसी। जो भी उसका क्या निकल जाएगा, लगभग अपन ये कह सकते हैं अप्रॉक्स की एवरेज निकल जाएगा। ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट, लाइक फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन, यही हमने पढ़ा था। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिखे हैं उनका सबका आप क्या करो, सम करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। और वहाँ पे आपको कितने ऑब्जर्वेशन गिवन है, 10 ऑब्जर्वेशंस में उसने क्या क्या देखा, उनका सबका सम। और यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हो गए, 10 ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी आएंगे वो सब प्लस हो जाएंगे, लाइक 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, जितने भी वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय आपको कितने नंबर ऑफ गिवन है, 8 गिवन है, 11 गिवन है, तो वो जो भी है नंबर ऑफ आपके वहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या हो गया है, ये फॉर्मूला हो गया है टू कैलकुलेट दी मीन। ठीक है, आप जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले वाले चैप्टर में भी, आप खुद के एक सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए। ये सेल्फ नोट्स ऐसा नहीं है कि नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं होंगे, नोट्स आपको मिल रहा है, लेकिन मीन्स क्या होता है, ये हमारी सेल्फ प्रिपरेशन होती है। जब हम न्यूमेरिकल करने बैठते हैं ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई असाइनमेंट करते हैं, तो अपने हाथ से लिखा हुआ फॉर्मूला हमेशा आपके माइंड में रहता है। ठीक है, तो बेटर है कि आप फटाफट से इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, नोट करके और फिर अब हम चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, अर्थमेटिक मीन। अब हमें एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है। कैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर, अब इसमें क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ सिटी ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। कितना, लास्ट 6 मंथ ऑफ अ ईयर। यहाँ पे आपको दे दिया उसने एक एग्जाम्पल में कि लास्ट 6 मंथ, ठीक है, ऑफ अ ईयर आर गिवन बिलो द मीन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर। अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को बोला जाता है SIGMA, सिग्मा। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, सिग्मा। और इसका मीनिंग क्या होता है, सम करना। जितने भी डेटा, जितने भी नंबर्स आपको गिवन है, उन नंबर्स को सम करना, यानी कि एड ऑन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो हम सम कर देंगे। तो हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है, जुलाई मंथ में 42 टेम्परेचर था, देन 40, नेक्स्ट 37, 29 एंड 22। और कितने मंथ का है ये, लास्ट 6 मंथ का। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे और ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से
मीन मिल जाएगा। तो आया आपको समझ में? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ तो अगला असाइनमेंट आपको करना है, इसलिए फटाफट से क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और माइंड में ना रटने की नीड नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो हमें किसी भी डेटा का जो भी हमें टेबल गिवन है उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, जो भी डेटा और जो भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उनका सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने मंथ का ऑब्जर्वेशन किया अपन ने, 6 मंथ का ऑब्जर्वेशन किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको समझाती मैं हूँ, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी बट दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू। द एवरेज और मीन वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 32 kg। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द स्टूडेंट। निकाल लीजिए मीन कितना है, 32, कितने के लिए निकालना है, 50 के लिए। ठीक है, तो अप्रॉक्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, कितना है यहाँ पे, फाइंड द टोटल वेट निकालना है आपको। सेम जैसे अपन ने मीन निकाला वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, द रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन देयर। अब 2 बैट्समैन का दे दिया, फर्स्ट बैट्समैन, सेकंड, और उसने कितने मैच खेले हैं। अच्छा, क्या होता है ना, कभी कभी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो अल्फाबेटिक फॉर्म में होती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है उसने 5 मैचेस। अब कभी कभी क्या होता है, आप ना ये इस पे चले जाते हो, 2 बैट्समैन नहीं, पहले हम किसके लिए निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे बैट्समैन 1 के लिए। ठीक है, फिर हम बैट्समैन 1 के लिए हम पहले मीन निकालेंगे। तो बैट्समैन 1 के लिए मीन कैसे निकल के आ जाएगा, 81 प्लस 75 प्लस 71 प्लस 69 प्लस 74 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज यहाँ पे कितने का दे रखा है उसने, 5 मैचेस का। सेम एज इट इज आप किसके लिए निकालोगे, आप सेकंड, आप निकालोगे फिर बैट्समैन सेकंड के लिए। ठीक है, जैसा मैंने निकाला है अभी फर्स्ट के लिए, सेम वैसे ही आप क्या करोगे, 12, 81, 5, 105, 117, इनको सबको तो क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, बिकॉज वही सेम दोनों बैट्समैन ने 5 मैचेस के लिए ही सेम गेम खेला है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया है, ये यहाँ पे दोनों, तो कंफ्यूज मत होना, मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये है कि क्या होता है, आपने जैसे देखा ना, आपने यहाँ पे 2 बैट्समैन लिखा है तो उसको 2 को ही देख लेते हो, नहीं, इसीलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और फिर उसमें क्या पूछा गया है उसको आंसर करो। ठीक है, तो कौन परफॉर्म करेगा बेटर, अब अपने बैट्समैन 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, दोनों का जो आंसर आएगा उसमें जो भी बेटर परफॉर्म करा है वही आपका क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम आंसर आएगा वही आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा। नाउ अर्थमेटिक मीन ऑफ टैबुलर डेटा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अब ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, जस्ट वेट, ये टेबल आपको दिख रही है यहाँ पे। अब हम समझते हैं कैसे निकालते हैं अपन क्या, अर्थमेटिक मीन व्हेन टेबुलर फॉर्म में दिया है। ये तो अपने पास जब नॉर्मल डेटा हमें गिवन था तब हमने निकाल लिया सिंपल, अब टेबुलर फॉर्म में है तब हम कैसे निकालेंगे, लेट x1 x2 x3 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर हो n, ठीक है, n नंबर कितने भी हो सकते हैं, आर एन ऑब्जर्वेशन एंड F1 F2 F3 एंड Fn, ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी। जब हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था तब हमने पता था डिनोटेशन F होता है। ठीक है, आर देयर फ्रीक्वेंसी रेस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। इनकेस अगर टेबल नहीं बनी हुई है, बनी हुई है तो ओके, नहीं बनी हुई है तो हमें टेबल बनानी है। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम ऑब्जर्वेशन, सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी। हो सकता है क्वेश्चन में आपको 2 टेबल्स गिवन होगी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, तो थर्ड टेबल हमें बनानी है। थर्ड टेबल क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जब टेबुलर फॉर्म में होगा, ये दोनों जो हमारे पास में है ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी, इनको दोनों को हम क्या कर देंगे, इनको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे, x1 x2 x3 x4 लाइक सो ऑन। फ्रीक्वेंसीज क्या थी, F1 F2 F3, ये सब आपको गिवन होगा डेटा, ये डेटा भी आपको क्या होगा, गिवन होगा। ये हमें पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे ये वाला डेटा, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। लाइक जस्ट वेट, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा बोर्ड। अब आप देखना ढंग से, हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x1 को किससे सॉल्व किया, x1 को मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी, x1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, F1 से,
F2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, F2 से, सेम एज इट इज सारे नंबर्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। तो ये दोनों टेबल्स तो हमें गिवन थी और ये हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, कर लिया हमने कैलकुलेट। अब आपको क्या करना है, जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं इनको सबको सम करना है, ऐड करना है। ये सिंबल किसका था, समीशन, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, समीशन दैट मीन आपको सम करना है, सिग्मा का सिंबल है, F1 प्लस F2 प्लस F3 F4 F5, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी दैट इज n। ऐसे ही ये कैलकुलेट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई उनको सबको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, ठीक है। ये जो वैल्यू, ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर्स को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आपने इन सब नंबर्स को ऐड किया, आपने इन सब नंबर्स को ऐड किया, क्लियर। तो आपको टेबल बनाना आ गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ही यही है, हम मीन तो निकालेंगे, हमें निकालना मीन है, हम मीन तो निकालेंगे लेकिन पहले टेबल तो बनानी है, तो हम टेबल बना सकते हैं। आ गया समझ में, ये वैल्यू गिवन होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है, जो फ्रिक्वेंसीज हैं उन्हें प्लस करना है, और जब हम ये निकालेंगे ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी तो उसे भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये बन गई हमारी टेबल, ठीक है। अब हमारा आता है इसके बाद की टेबल तो बन गई, अब आगे फॉर्मूला भी तो देखना पड़ेगा इसका, तो निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो देख के ना डरना मत कि पता नहीं क्या लिख दिया है, जो अपन ने टेबल बनाई है उसी का सबमिशन है, तो अपन इसको इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, इसको इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं अपन, सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। एन क्या था, एग्जैक्टली सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज। एन क्या है यहाँ पे, एन है हमारे पास सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और ये क्या है आपके पास में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट, जो भी अपन ने सॉरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो भी आपने ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी निकाला उनका प्रोडक्ट का सम है, और ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये यहाँ पर ये देखिए एन की वैल्यू ये बता रखा है, तो इजी फॉर्मूला है, हमने दोनों को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, समीशन ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे हमने ये लिया था सब्सक्रिप्ट में आई अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया कैलकुलेट करने का मीन, जब किस फॉर्म में हो, टेबुलर फॉर्म में हो, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, सेम वही है। और एफ एक्स का मीनिंग क्या है, एफ एक्स का मीनिंग ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी डेटा आपको गिवन है उन डेटा के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया, ये कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि असाइनमेंट्स हमें करने हैं, क्वेश्चन हमें करने हैं, मैं डरा नहीं रही हूँ, ऐसे मत सोचना कि मैम आप बार बार डरा रहे हो, असाइनमेंट करना है असाइनमेंट करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, 2 क्वेश्चन आप करोगे, 4 हो गए ना हमारे पास, तो प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। द एज इन ईयर्स, एज किस में दी हुई है, ईयर्स फॉर्म में दी हुई है। द एज इन ईयर्स ऑफ 50 प्लेयर्स आर गिवन, एज दी है, नंबर ऑफ प्लेयर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हो गया आपका x, ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया f, ठीक है। हमें एक टेबल बनानी है, यहाँ पे हमने टेबल बनाया पहले एज, देन नंबर ऑफ प्लेयर। ये जो एज है ना, इस एज को हम ले रहे हैं x, ये जो नंबर ऑफ प्लेयर है इसको मैं ले रही हूँ f। तो थर्ड टेबल क्या हो जाएगी, x मल्टीप्लाई बाय f। और लास्ट में हमें क्या करना होता है, लास्ट में हमें करना होता है समीशन n, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, समीशन xf, यही निकालना है, ठीक है। चलिए कितना एज दे रखा है आपको, 24 25 26 27 28, और यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, 14 15 3 10 8। ये तो हमने केवल एक टेबल बनाई जो गिवन डेटा है, ये गिवन डेटा की टेबल बन गई। अब अपने को क्या निकालना था, एक्स एफ, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक्स एफ का मतलब कितना हो गया, 24 मल्टीप्लाई बाय 14, देन 25 मल्टीप्लाई बाय 15, 26 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 मल्टीप्लाई बाय 10, 28 मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर, क्या किया हमने,
इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। इनको सबको हमें क्या करना है अब, प्लस। इनको सबको प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी वो हो गया आपका समीशन n। यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, ऐड करके वो वैल्यू हमें कहाँ लिखनी है, यहाँ पे, दैट इज समीशन fx। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना था, अपने को फाइंड आउट करना था मीन। तो मीन का फॉर्मूला कितना हो गया, समीशन fx अपॉन n। जस्ट एग्जाम्पल, ये वैल्यू आई p, ये वैल्यू आई q, तो p बाय q, ये आपका सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया। समझ में क्लियर हुआ। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास टेबल थी, जो गिवन डेटा था उस गिवन डेटा को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। सारा टेबुलर फॉर्म में जब हमने गिवन डेटा लिख दिया है तो उसके बाद में हमने इसे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आपका x और f दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसे ऐड ऑन किया। ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये सम आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल, सेम एज इट इज, सेम एक्सरसाइज आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं पहले, इसके लिए जस्ट वेट। अच्छा, हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे मीडियन। सेम क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने किया यही सेम क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको रिवाइज कराती हूँ भी हमारा पुराना वाला लेक्चर, क्योंकि आज हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। ज़्यादा पढ़ना भी मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज डेटा, टाइप ऑफ डेटा। देयर आर 4 टाइप ऑफ डेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। क्लियर। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन के भी 2 तरीके हैं, जब आपको टेबुलर फॉर्म में नहीं गिवन हो और जब आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन हो। टेबुलर फॉर्म में नहीं गिवन होगा तब क्या होगा, जितने भी डेटाज आपको दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड कर लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर इनकेस टेबुलर फॉर्म में है तो जस्ट अभी अपन ने जो टेबुलर फॉर्म किया वो। क्लियर। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, मीडियन। अभी हमने पढ़ा था मीन, 3 टर्म्स थी ना, मीन, मीडियन और मोड। तो हमने मीन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीडियन और मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तब तक के लिए आपके पास असाइनमेंट्स हैं, आप वो असाइनमेंट्स करिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।